दोस्तों एवरीवन कैन ट्रैवल बाय नवी मित्र चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हमें तिरुपति और यह तिरुपति का एयरपोर्ट और जो देखिए ये बताओ आप कौन से भगवान हैं, ठीक है। और इसके बारे में सारा बताना उसके बाद ये बताओ आप कौन से भगवान हैं, फिर इसके बारे में सारा बताना। तो ये बताना कौन से भगवान है, ये मैं बता दूँगा आपको। ये है वारा स्वामी, ये वारा स्वामी है। विष्णु भगवान ने वारा स्वामी का अवतार लिया था और धरती को पानी में से निकालने के लिए। ये देखो इन्होंने धरती पकड़ी है ना हाथ में, वारा स्वामी। और ये आगे आप बताओ ये क्या है, बताओगे? मैं बताऊँ? जो दिखाया गया है, एक मुनि ने काफ़ी यज्ञ किए थे, तो उन्होंने ये सोचा कि तीनों में से किनको यज्ञ का फल मिलना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो महेश मुनि ऐसे करके कुछ नाम था, पहले गए ब्रह्मा जी के पास। वो सृष्टि जा रहे थे और कुछ लिख रहे थे, उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो गुस्से से क्रोधित होकर वहाँ से चले गए। फिर गए वो ब्रह्मा जी के पास गए, पहले दूसरी बार फिर गए भोले शंकर के पास, महेश जी के पास, भोले भंडारी के पास। तो वो भी अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, वो क्रोधित होकर वहाँ से भी चले गए। फिर वो गए विष्णु भगवान जी के पास। विष्णु भगवान जी समुद्र में लेटे हुए थे आराम से, तो विष्णु भगवान जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु भगवान जी की जो नाभि होती है, जहाँ से कमल का फूल निकलता है, वहाँ पर लात मारी। विष्णु भगवान जी उठे और उन्होंने बोला, स्वामी जी आपके पाँव पर लगी तो नहीं? उनका इतना नरम स्वभाव देख कर कि मैंने इनके लात मारी, तो भी क्रोधित होने के बजाय मुझे पूछ रहे कि आपके चोट तो नहीं लगी। तो उन्होंने फैसला किया कि यज्ञों का जो फल है वो विष्णु भगवान जी को दिया जाए। मगर लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई कि विष्णु भगवान जी का इतना बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने उनके लात मारी है। तो विष्णु भगवान पर वो क्रोधित हो गए कि आपने उनको कुछ नहीं बोला, ऊपर से आप बोल रहे हो कि आपको चोट नहीं लगी। तो ये झगड़ा देख के जब लक्ष्मी माता से लगने लगी, तो विष्णु भगवान धरती लोक पर आ गए और चींटियों का जो होता है ना, उसमें रहने लगे। चींटियों की जो चींटियाँ जो बनाती है ना घोंसला, जो भी झुंड का जो भी है चींटियाँ, ये देखो ये रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, ये जो गाय के नीचे मुंह बना हुआ है, तो वो चींटियों के नीचे रहने लगे। तो ब्रह्मा और भोले शंकर, ब्रह्मा और महेश जी गाय का रूप धारण करके धरती पर आए। विष्णु भगवान जी ऐसे वहाँ पर रहने लग गए हैं, उनको टेंशन होगी विष्णु भगवान। फिर जहाँ पर वो रह रहे थे, एक तो गऊओं का बालक था, एक वो था जो दूध चराता था। तो वो गऊएं क्या करती थी, भोले शंकर और ब्रह्मा जी और महेश जी वो विष्णु भगवान जी को जाकर दूध पिलाती थी। वो देखो दूध पिला रही है ना दूध, विष्णु भगवान जी को जाकर दूध पिलाती थी। और जब आती थी वापस तो खाना खाली होते थे, दूध होता नहीं था। तो जो दूध चराने वाला था एक दिन पीछे गया, तो उसने देखा कि ऐसे दूध गाय दोनों वहाँ पर निकाल आती हैं, विष्णु जी को पिलाती हैं। तो वो क्रोधित होकर गाँव को मारने लगा, तो विष्णु जी ने उसको मार डाला। उसके बाद उसका मालिक आया पीछे, तो उसने विष्णु जी के
सिर पर कसाड़ी मार दी। ये देखो कसाड़ी उठाई मार। जब विष्णु जी के सिर पर कसाड़ी मारी तो उनके बाल उतर गए। इसीलिए यहाँ तिरुपति में बालों का बाल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उनके बाल उतर गए थे। उसके बाद जब कसाड़ी मारी, ये देखो ये विष्णु भगवान है, गांव के पास जो खड़े हैं वो कसाड़ी मार रहे हैं। तो उसने फिर विष्णु भगवान जी के इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आपने इसको मार डाला। तो वो क्षमा मांगने लगा। तो विष्णु भगवान जी ने उसे वरदान दिया कि तुम ये व्यक्ति बनोगे और तुम्हारी ऐसी ऐसी लड़की होगी जिसके साथ मेरी शादी होगी, मैं दूसरा जन्म लूँगा। विष्णु भगवान जी ने फिर दूसरा जन्म लिया, उसके लड़की हुई, उसका नाम था पद्मावती। और पद्मावती से विष्णु भगवान की शादी हुई। जब विष्णु भगवान जी, ये आपको इस फोटो के बारे में सारा मैंने बता दिया। जब विष्णु भगवान की शादी हुई, चलो वो हो रहा है, चलो वो बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है, आगे की कहानी जो भी है। चलो आगे चलते हैं। अभी ये बताइए ये कौन है? ये वो है प्रहलाद, पता नहीं ऐसा कोई नाम था लड़के का। वो भगवान को पूजता था और उसका बाप कहता था नहीं पूजना। तो जब उसके बाप को ये वरदान दिया था कि ना तू आकाश में मरेगा, ना धरती पर, ना राक्षस से मरेगा, ना देवता से, ना जानवर से, तो ये वाला रूप धार के उसको मारा था। ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा। ये वो वाली फोटो है। उसके आगे ये आ गया, ये बताना। जो पिछले बार आपको बताया था ना, वो देखो उसके वो शादी हुई है, फिर उसके बेटी हुई है। ये वो वाला लग रहा है मुझे, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा। फिर ये बताओ आप मुझे, ये लग रहे हैं जिसके एक पाँव में पूरा धरती लोग समा गया था, वो लग रहे हैं मुझे भगवान। इसके बारे में आप बताना। ये आगे वेंकटेश्वर स्वामी, यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन लगी रहती है इनके दर्शन करने के लिए। 3-3 दिन लग जाते हैं। मुझे भी 3 दिन लगने थे। मैंने सोचा मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, मगर मुझे भगवान ने सिर्फ 2.5 घंटे में दर्शन करा दिए। ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जो विष्णु भगवान जी का ही दूसरा रूप है, जो तिरुमाला की पहाड़ियों में रहते हैं। इसके बारे में यहाँ बताना, ठीक है। ये तो मुझे राम भगवान जी लग रहे हैं ना। ये श्री राम, हाँ जी, राम भगवान जी और हनुमान जी खड़े हैं साथ में। इसके बारे में बताना। ये राधा कृष्ण ही लग रहे हैं, बंसुरी पकड़ रही है। ये श्री राधे कृष्ण। ये तिरुपति का एयरपोर्ट है जी, ठीक है, तिरुपति बालाजी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है एवरीवन